हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे सर्वेइंग का, तो उसी में हम बताए थे कि सर्वे में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 5 चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा चैन सर्वे, तीसरा कंपास, चौथा लेवलिंग और पांचवा हो जाएगा आपका प्लेन टेबल सर्वे। हम बताए थे इंट्रोडक्शन 1 दिन का क्लास है। चैन सर्वे ईजी होता है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, इसीलिए आज हम शुरू करेंगे क्या कंपास सर्वे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपास सर्वे, उसके बाद पढ़ेंगे लेवलिंग, उसके बाद पढ़ेंगे चैन सर्वे, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ के प्लेन टेबल सर्वे ख़त्म कर देंगे। इतना मेरा गारंटी, एग्ज़ाम के पहले हम आपका 90% सिलेबस तो ख़त्म कर देंगे और उड़ा के नहीं, अच्छे से ख़त्म करेंगे। एक एक कंसेप्ट के साथ आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। आप सिर्फ आज का क्लास देखिएगा। आज का क्लास देखने के पास आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि अब हम कर ले जाएंगे कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे, चैन सर्वे, जितना भी यानी हम पढ़ाएंगे। आज का बस क्लास देखने के बाद आपको यकीन होगा कि हम सर्वे में अच्छा नंबर पाएंगे। पास होना बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना। तो समझिएगा, आज हम क्या शुरू करेंगे, कंपास सर्वे, कंपास सर्वेइंग। अब समझिएगा, हम पढ़ाते हैं ना, तो हम बुक देख कर नहीं पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है हुआ कि बुक में जिस सिस्टम से दिया है उस सिस्टम से हम नहीं चलते हैं। बुक अपने सिस्टम से दिया है, लेकिन हम आपको अपने सिस्टम से पढ़ाएंगे। तो हम बीच से टॉपिक कहीं उठा लेंगे, लेकिन आपको समझ आएगा। तो हम बीच से टॉपिक उठा लेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर आगे का टॉपिक छोड़ दिए, पीछे का पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका चैप्टर कंप्लीट होते होते उसमें का सारा सिलेबस का डिस्कशन कर देंगे हम, लेकिन हम अपने सिस्टम से चलेंगे, अपना टॉपिक उठाएंगे कि जिससे आपको समझ आए। जैसे कि हम आज कंपास शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ता है कि कंपास क्या होता है वगैरह वगैरह, कंपास क्यों करते हैं, है ना, ट्रिवर्सिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताना है। लेकिन हम उसको आज नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसको बताने का मतलब वो पूरा थियरी है, और पूरा थियरी में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आपको भी बोरिंग लगेगा, हमको भी बोरिंग लगेगा। क्लासें नई हैं तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ा जाता है ना। तो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का क्लास देखिएगा, उसको कुछ न्यूमेरिकल लगाइएगा, सारा चीज़ कन्फर्म हो जाएगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपास सर्वे क्या होता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपका सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन आपके जो चैप्टर का इधर उधर, बुक का सिलेबस इधर उधर हम पढ़ाते हैं अपने सिस्टम से। ठीक है ना। क्योंकि टीचर बुक में कुछ तो अंतर होना चाहिए। बुक तो ऐसे छाप देता है, लेकिन टीचर अपने सिस्टम से पढ़ाता है कि कब क्या टॉपिक को पढ़ाना है ना। ये होता है टीचर के अंदर की क्वालिटी की, मतलब अट्रैक्ट करे लड़कों को। अब देखिए कंपास सर्वे किसे कहते हैं, जैसे चैन सर्वे किसे कहते हैं भाई, सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें दूरी को मेजर करने के लिए चैन या टेप का प्रयोग करते हैं, चैन सर्वे कहलाता है। अब कंपास सर्वे हम पढ़ रहे हैं आपका कंपास, हम चैन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम पूरा इंटरेस्टेड किस में है, आपका कंपास सर्वे में। तो कंपास सर्वे किसे कहते हैं, यानी सर्वेइंग की वह शाखा जिसमें दूरी को चैन या टेप से तथा एंगल को, कोण को कंपास के थ्रू मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपास सर्वे। एक बार और सुनिए, कंपास की वह शाखा जिसमें दूरी को चैन या टेप की सहायता से तथा एंगल को कंपास से मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपास सर्वे। नोट करते जाइएगा अच्छे से। ठीक है। अब कंपास सर्वे हो गया। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेरिडियन, है ना। हिंदी क्या होता है आपका, यमोत्तर। ठीक है। क्या होता है आपका, यमोत्तर होता है मेरिडियन। अब मेरिडियन समझिएगा क्या होता है ना। तो मेरिडियन क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन है ना। एक क्या है, एक रेफरेंस लाइन है ना, एक रेफरेंस डायरेक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को मेजर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेरिडियन। नहीं समझ आया, सुनिए। हम कह रहे हैं एक रेफरेंस लाइन है, एक क्या है आपका रेफरेंस लाइन, है ना। अब हिंदी वालों के लिए लिखेंगे संदर्भ रेफरेंस, है ना। क्या लिखेंगे, संदर्भ दिशा, है ना। एक रेफरेंस लाइन जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष किसी रेखा का, है ना, ए बी रेखा है, किसी रेखा का एंगल को मेजर करते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, मेरिडियन, यानी दिक्मान, है ना। यानी संदर्भ दिशा, दिक्मान का डिफिनीशन क्या हुआ, संदर्भ दिशा, लाइन को कहते हैं संदर्भ दिशा जिसके सापेक्ष, देखिए संदर्भ दिशा है ना, डायरेक्शन हो गया। संदर्भ दिशा जिसके सापेक्ष में किसी रेखा के दिशा को मेजर किया जाता है ना। संदर्भ दिशा जिसके सापेक्ष में किसी रेखा के कोण को मेजर किया जाता है, कोण कहिए दिशा कहिए, बात एक ही हुआ। संदर्भ दिशा जिसके सापेक्ष में किसी रेखा के कोण को मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग मेरिडियन, यानी यमोत्तर, है ना। यमोत्तर क्या है, कुछ नहीं है, एक रेखा है
एक रेखा है जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल को मेजर करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब मेरिडियन क्या होता है, कितने प्रकार के मेरिडियन मिलेंगे आपको, 3 प्रकार के। पहला होता है आपका ट्रू मेरिडियन, है ना, ट्रू मेरिडियन यानी सत्य एवं उत्तर। आपको नाम से ही लग रहा होगा, सत्य एवं उत्तर। इसे जियोलॉजिकल मेरिडियन कहते हैं, भौगोलिक एवं उत्तर। इसका एक नाम और है भौगोलिक, भौगोलिक एवं उत्तर। ठीक है, भौगोलिक एवं उत्तर। दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन नाम से पता चल गया होगा आपको, चुंबकीय एवं उत्तर। तीसरा होता है आपका एर्बिट्री, एर्बिट्री यानी स्वैच्छिक एवं उत्तर, स्वैच्छिक एवं उत्तर। हम कहते हैं हम इंटरेस्टेड किस में, किस पे फोकस करेंगे ज़्यादा, तो हम फोकस करेंगे किस पे करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। ज़्यादा हम इंटरेस्टेड किस पे रहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में। लेकिन अभी हम तीनों देखेंगे। तो सिंपल सा हम पूछते हैं मेरिडियन क्या है, तो कहेंगे मेरिडियन एक दिशा है जिसके रिस्पेक्ट में किसी रेखा के एंगल को मेजर करते हैं, यानी संदर्भ दिशा जिसके सापेक्ष किसी रेखा के कोण को मेजर करते हैं, मेरिडियन कहलाता है, यानी यमोत्तर कहलाता है। यमोत्तर कितने प्रकार के होंगे, यमोत्तर होंगे आपके 3 प्रकार के, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से समझ आएगा, डोंट वरी। अब देखिएगा ट्रू यमोत्तर क्या होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रू यमोत्तर, यमोत्तर है ना, ट्रू मेरिडियन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग का हम गारंटी नहीं लेते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है ना, तो एक क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, एक क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, ठीक है, आपका नहीं सबका है, ए अर्थ हो गया। तो एक क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, आपका नहीं सबका, ये हो गया नॉर्थ पोल, एक क्या हो गया आपका साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ को मिलान, हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। क्या पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देंगे, एक रेखा खींच के नहीं मिलाएंगे, एक क्या है आपका इमेजिनरी है, क्या है आपका इमेजिनरी है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी रेखा, काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू मेरिडियन। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू मेरिडियन। आसान है ना। नॉर्थ पोल, पोल रहेगा ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं ट्रू मेरिडियन। ये रेखा नहीं होता, एक प्लेन होता है ना, ऐसा कटा हुआ एक प्लेन हो जाएगा। लेकिन सिंपल आप ये समझिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू मेरिडियन, है ना। तो बताइए ट्रू मेरिडियन क्या कभी बदलेगा, कभी बदलेगा क्या, कभी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को आप मतलब चेंज होते हुए देखेंगे, नहीं देखेंगे। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना स्थिति समय के अनुसार कभी चेंज नहीं करता है, इसलिए ट्रू मेरिडियन भी कभी चेंज नहीं होगा, है। क्या ट्रू मेरिडियन को आप ज्ञात कर पाएंगे, जनरली आप ज्ञात कर पाएंगे, नहीं। ट्रू मेरिडियन है ना, भौगोलिक प्रेक्षकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा ज्ञात किया जाता है, नॉर्मल लोगों द्वारा इसे ज्ञात नहीं किया जाता है ना। हम 3 बातें कह रहे हैं। ट्रू मेरिडियन का डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा ट्रू मेरिडियन होती है। ट्रू मेरिडियन समय के अनुसार बदलता नहीं है, यानी इसकी स्थिति फिक्स रहती है और इसको सामान्य लोग नहीं स्थापित कर सकते, इसको साइंटिस्ट वगैरह भौगोलिक प्रेक्षकों द्वारा स्थापित किया जाता है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, दूसरा जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। क्या पढ़ेंगे, मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये चुंबकीय यमोत्तर। अब चुंबकीय यमोत्तर जानते हैं, एक चुंबक लीजिए, है ना, जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो नॉर्थ और साउथ में हमेशा स्थित होता है, तो नॉर्थ और साउथ रेखा को ही क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन। कितना आसान है देखिए, है ना। एक लीजिए चुंबक लीजिए और चुंबक में क्या करिए, लटकाइए धागा, है ना, चुंबक को क्या करिए, पकड़ के लटकाइए। तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में स्थित होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे होता है। मैग्नेटिक के अंदर गुण होता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही स्थिर रहेगा। तो उस नॉर्थ और साउथ, है ना, एक मैग्नेट को रखेंगे तो नॉर्थ और साउथ में क्या होगा आपका, हमेशा स्थिर होगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमें ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ रहता है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, यानी चुंबकीय यमोत्तर, ठीक है। दिखाई दे रहा है,
शायद दिखाई दे रहा है ना। मैग्नेटिक क्या हो गया, बहुत बड़ा मेरे सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, इतना बड़ा, उसी में पता चल जाता है। हाँ, अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक द्वारा बनाए गए रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या मैग्नेटिक मेरिडियन समय के अनुसार चेंज होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि यदि आप चुंबक को लटका रहे हैं, देखिए चुंबक को क्या कर रहे हैं आप, लटका रहे हैं, तो वहाँ पे चुंबक को लटका रहे हैं, अब बगल में कोई लोहे का पोल है, तो बताइए लोहे के पोल से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। सामान्य अवस्था में जनरली यही सारी चीज़ें आपको समझ आएगी, है ना। तो चुंबकीय क्या होगा, यदि आप स्वतंत्रतापूर्वक लटका रहे हैं और अपने हाथ में लोहे का घड़ी पहने हैं, तो बताइए घड़ी से इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जहाँ क्या कर रहे हैं, जिस ज़मीन पर इसको लटका रहे हैं, उस ज़मीन का जो गुण है ना, उस ज़मीन में ही बहुत ज़्यादा चुंबक का गुण है, तो बताइए इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इफेक्ट होगा। जहाँ आप इसको लटका रहे हैं उसके बगल में बहुत बड़ा लोहे का पोल है, तो क्या होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी इस समय स्थिति कंडीशन के अनुसार, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, समझ आ रहा होगा, सही है ना। हाँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में क्या बताया, इसमें भी 3 चीज़ें बताएं। क्या बताएं हैं, है ना, 2 ही चीज़ बताएं, तीसरा भी हम बता देंगे। क्या बताएं कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के द्वारा बनाई गई रेखा को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन समय स्थिति, है ना, स्थिति मतलब समय स्थिति के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इसको हम ही स्थापित करते हैं, सामान्य लोग इसको, इस रेखा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या लिखते हैं हम लोग, आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन, बस ये मनाइए कुछ कटे ना, सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हो। वाह, दिखाई दे रहा, क्या हो जाएगा आपका आर्बिट्री मेरिडियन। अब देखिएगा आर्बिट्री मेरिडियन क्या है, इसका हिंदी पढ़िए आप जान जाएंगे। आर्बिट्री मतलब क्या है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, है ना। अब अपना देखिए, अब क्या होता है कि आप अपना काम करवा रहे हैं, एक नाली बना रहे हैं, जनरली गांव में प्रधान वगैरह बनाते हैं, अब जनरली नाली बनवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, भौगोलिक हम उत्तर तो करेंगे नहीं, ये तो आपके बस की बात नहीं है, आउट ऑफ औकात एरिया है। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या करने जाएंगे, नहीं, उसमें क्या होता है, कोई छोटा मोटा जो काम होता है ना, उसमें अपने स्वेच्छा से मान लेते हैं, अपने स्वेच्छा से मान लेंगे फलाने के घर से 30 एंगल पे नाली बन रहा है, फलाने के घर से 200 मीटर दूरी पे आपका खंभा का पोल है ना। स्वेच्छा, अपने स्वेच्छा के छोटे मोटे कामों के लिए जब स्वेच्छानुसार कोई डायरेक्शन को ले लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्री मेरिडियन, है ना। कोई स्वेच्छा से लीजिए, नॉर्थ और साउथ, देखिए ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ रहेगा, और नॉर्थ की तरफ हमेशा हम क्या बनाएंगे, हमेशा नहीं, यदि हम बनाएंगे भी तो यदि आप तीर बना दे तो समझ जाना है यन की तरफ, नॉर्थ की तरफ तीर बना हुआ है, ठीक है, हमेशा नॉर्थ की तरफ तीर बनेगा, है ना। तो क्या होता है कि छोटे मोटे कार्य करने के लिए जब हम अपने स्वेच्छानुसार कोई लाइन लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम दिशा ज्ञात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन दिखना चाहिए आपको, हाँ दिख रहा है, साउथ भी दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ दोनों दिख रहा है। थोड़ा बार बार हम पीछे जाके देखते रहते हैं, तो कुछ गधे समझते हैं कि नकल करने जा रहे हैं ऐसा नहीं है, बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, ठीक है, नकल क्या करना है, ऐसे हल्के हल्के सब्जेक्टों में, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में मत रहिएगा, सारे है ना। तो मेरिडियन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पता, ट्रू मेरिडियन समझ आया, है ना। उसको मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री, अपने स्वेच्छा से, फलाने के घर से 30 अंश के कोण पे एक पोल है, फलाने के घर से 20 मीटर, है ना। तो कोई क्या कर लेंगे, हम स्वेच्छा से अपने मान लेंगे कोई भी दिशा को, उसे क्या कहेंगे, आर्बिट्री मेरिडियन। तो ये तो एकदम फर्जी है, ये तो हमेशा बदलता रहेगा, कोई इसको स्थापित कर लेगा, तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम मेन इस वक्त के बारे में इंटरेस्टेड हैं, किसके, मैग्नेटिक मेरिडियन के। मैग्नेटिक मेरिडियन के बाद, यानी मेरिडियन के बाद हम, मेरा अगला टॉपिक क्या आता है, बियरिंग। बियरिंग यानी बियरिंग का हिंदी क्या होगा, मंकेश कैसे भूल गया, यमुत्तर तो इसका होता है दिक्मान, हाँ दिक्मान, क्या हो जाएगा आपका, बियरिंग मतलब क्या होगा आपका, दिक्मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक्मान हो जाएगा, बियरिंग। जैसे जैसे मेरिडियन पढ़े हैं वैसे वैसे आसानी से हम बियरिंग को पढ़ जाएंगे, बहुत आसानी से, समझिएगा, है ना। तो बियरिंग किसे कहते हैं, दिक्मान क्या किसे कहते हैं, समझिएगा, यमोत्तर से मापे गए, समझिएगा, किसी रेखा का यमोत्तर से मापे गए कोण को क्या कहते हैं, दिक्मान कहते हैं। अब समझिएगा अंतर क्या है ना। दिक्मान किसे कहते हैं,
दिक्मान किसे कहते हैं? यमोत्तर के संदर्भ में मापे गए रेखा के दिशा के कोण को क्या कहते हैं? दिक्मान कहते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? समझिएगा प्यार से समझिएगा। यमोत्तर के संदर्भ में मापे गए रेखा के दिशा के कोण को क्या कहते हैं? यमोत्तर कहते हैं। समझिएगा, किसको कहते हैं? कोण को। सॉरी, यमोत्तर नहीं, दिक्मान कहते हैं कोण को, है ना। समझिएगा, किसी, है ना, क्या लिख रहे हैं? यमोत्तर, है ना, लिख रहे हैं इसका यमोत्तर के संदर्भ में, यमोत्तर के संदर्भ में मापे गए किसी रेखा के कोण को दिक्मान कहते हैं। हाँ, आज के बाद हम दिक्मान नहीं कहेंगे, हम मेरिडियन कहेंगे, बियरिंग कहेंगे, ठीक है। हाँ, देखिएगा क्या करना है? यमोत्तर के संदर्भ में मापे गए किसी रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। यानी देखिए, ये हो गया आपका यमोत्तर। मेरे भाई, यमोत्तर एक लाइन है ना। यमोत्तर क्या है आपका? एक लाइन है। और यमोत्तर के संदर्भ में ये रेखा हो गया AB। यमोत्तर के संदर्भ में जो कोण बना 20 अंश 30 अंश, तो इस रेखा को तो कहते हैं यमोत्तर। लेकिन यमोत्तर के संदर्भ में मापे गए किसी रेखा के कोण को, ये जो 20 अंश के कोण बनाना, उसे क्या कहेंगे हम? बियरिंग, दिक्मान कहेंगे। तो हम पूछ दें आपको, यमोत्तर क्या होता है? कोण है कि रेखा है? तो सर कहेंगे आसान चीज़ है, यमोत्तर तो रेखा है, कोई संदर्भ रेखा होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोण को मापते हैं। लेकिन कितना कोण मापे उसे कहते हैं दिक्मान, यानी बियरिंग कहते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो समझिएगा। अब भाई हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? जो दिक्मान है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? तो यमोत्तर के संदर्भ में माप रहे हैं। यानी जितना जितना यमोत्तर है उतना उतना दिक्मान होगा। यानी यमोत्तर भी कितने प्रकार का होगा, है ना। हाँ, देखिएगा, यानी बियरिंग मतलब होता है आपका दिक्मान। दिक्मान भी कितने प्रकार का होगा आपका? 3 प्रकार के। सेम यही होगा। क्या होता है आपका? ट्रू बियरिंग। उसके बाद हो जाएगा आपका मैग्नेटिक बियरिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? आर्बिट्री बियरिंग, है ना। ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्री बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग किसे कहेंगे? देखिएगा कितने आसानी से आपको डेफिनेशन याद होगा। ट्रू बियरिंग, है ना, जितने प्रकार का यमोत्तर उतने प्रकार का दिक्मान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रू बियरिंग क्या होता है। ट्रू बियरिंग कुछ नहीं है मेरे भाई, ये क्या है आपका? ट्रू मेरिडियन है, पृथ्वी को मिटाते हैं, है ना, पृथ्वी को मिटाते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, देखिए कितने, इसी को बना दिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यानी ये क्या है आपका? ट्रू मेरिडियन हुआ ना। ट्रू मेरिडियन देखिए कुछ नहीं किया भाई, रेखा है। मेरिडियन मतलब रेखा। तो ट्रू मेरिडियन से मापे गए, ए बी रेखा है। ट्रू मेरिडियन से मापे गए रेखा के कोण को, यानी ये जो एंगल बना इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू बियरिंग। क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग। क्या ट्रू मेरिडियन कभी बदलता है? नहीं बदलता। तो क्या कभी ट्रू बियरिंग बदलेगा? भाई एक रेखा है जो कभी ए वाला, यहीं से तो एंगल ले रहे हैं। जब एक कभी बदलेगा नहीं तो ये भी नहीं कभी बदलेगा। यानी ट्रू बियरिंग कभी बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रू मेरिडियन नहीं कभी बदलता है। तो देखिए कितना आसान है ट्रू मेरिडियन। हाँ, यानी ट्रू मेरिडियन के संदर्भ में मापे गए रेखा के कोण को ट्रू बियरिंग कहते हैं। अगला है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में मापे गए रेखा के कोण को क्या कहेंगे? है ना, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग। भाई मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में मापे गए रेखा के कोण को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग कह देंगे, है ना। यानी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन AB ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आर्बिट्री मेरिडियन क्या है? भाई आर्बिट्री मेरिडियन के संदर्भ में मापे गए रेखा के कोण को क्या कहेंगे? आर्बिट्री बियरिंग, है ना। तो क्या कहेंगे? देखिए आसानी समझ आया। जितने प्रकार के मेरिडियन उतने प्रकार के बियरिंग। ट्रू मेरिडियन के संदर्भ में कोण मापेंगे तो ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में कोण मापेंगे तो मैग्नेटिक बियरिंग। आर्बिट्री मेरिडियन के संदर्भ में कोण मापेंगे तो आर्बिट्री बियरिंग हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? आसानी से, है ना। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी के आधार पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। वो कहेगा किसी रेखा का मैग्नेटिक मेरिडियन इतना है, ट्रू मेरिडियन ज्ञात करिए। और कहेगा आर्बिट्री मेरिडियन का जिक्र नहीं कभी करता। ट्रू मेरिडियन बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसी में आपको घुमाएगा। तो इतना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, कहिए तो 2 टॉपिक मैग्नेटिक और बियरिंग वाला, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अब अगला क्या पढ़ेंगे हम? ये मिटाने वाला पता नहीं कहाँ है।
अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपास। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ बियरिंग सिस्टम। टाइप ऑफ बियरिंग सिस्टम दोनों एक ही साथ पढ़ने पे ज़्यादा समझ आएगा। टाइप ऑफ बियरिंग सिस्टम, ठीक है। अब टाइप ऑफ कंपास को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, सर्वेयर कंपास, इसको तो हम अच्छे से पढ़ना है। यहाँ अभी हम उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप न्यूमेरिकल लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना बस हम उतना ही पढ़ेंगे। अब समझिएगा क्या पढ़ना हमको, टाइप ऑफ कंपास, या फिर क्या पढ़ना हमको, टाइप ऑफ बियरिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब टाइप ऑफ कंपास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। क्या होगा आपका, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास है ना। हिंदी इसका क्या होगा, प्रिज्मेटिक कंपास, एक ही होता है। दूसरा होता है आपका सर्वेयर कंपास, हिंदी क्या होगा, यही होगा, क्या होगा आपका, सर्वेयर कंपास, ठीक है। हम कहते हैं आपको बियरिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कहेंगे सर बियरिंग सिस्टम आपका होता है 2 प्रकार से। हम कहेंगे कौन कौन सा, आप कहेंगे सर होल सर्किल बियरिंग, अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। दूसरा होगा आपका रिड्यूस बियरिंग, यानी होल सर्किल मतलब क्या हुआ, पूर्ण वृत्त प्रणाली, होल सर्किल बियरिंग है ना, पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली, ये होता है आपका, है ना। रिड्यूस बियरिंग मतलब क्या होगा, चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली, ठीक है। तो होल सर्किल बियरिंग हम कहते हैं बियरिंग सिस्टम कितने प्रकार से मेजर करेंगे, तो अब क्या आपका आएगा, जवाब आएगा आपका 2 प्रकार से। कौन कौन सा आएगा आपका, होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग। अब होल सर्किल बियरिंग क्या होता है समझिएगा, कोई रेखा है ना, होल सर्किल बियरिंग को देखिए, ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका कंपास, इन्हीं दोनों में से कोई कंपास अभी देखेंगे। तो क्या हो गया, एक कंपास का डायरेक्शन हो गया, कंपास के अंदर है ना वो क्या रहता है आपका, एंगल बना रहता है। तो ये इधर हो जाएगा 0, 90, 180, 270, यहाँ पर आ जाएगा आपका 360, है ना, ऐसा है। अब देखिए होल सर्किल बियरिंग क्या है, आपका नाम ही है पूर्ण वृत्त। होल सर्किल मतलब क्या है, हमेशा हम बताए थे ना एनार्थ रहेगा, तो जिसका नाम ही है पूर्ण वृत्त प्रणाली, ठीक है। तो होल सर्किल बियरिंग में, बियरिंग मतलब एंगल, बियरिंग मतलब क्या होता है, एंगल होता है। होल सर्किल बियरिंग में एंगल को हमेशा किधर से मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्थ के, हमेशा किधर, देखिएगा अच्छे समझिएगा, यहीं से ना ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, समझिएगा। होल सर्किल बियरिंग में हमेशा नॉर्थ से, है ना, नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में हम एंगल को मेजर करते हैं, समझिएगा। होल सर्किल बियरिंग में हमेशा हम नॉर्थ से, ये आपका नॉर्थ वाला ऊपर वाला होता है, होल सर्किल बियरिंग में एंगल को हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 360 अंश तक, 0 से लेकर 360 अंश तक। जैसे यहाँ का हम कह देंगे कितना है, यहाँ का ए बी है ना, हम कह देंगे 0, ओ ए है, हम कहें ओ ए का दिक्मान कितना है होल सर्किल बियरिंग में, तो कहेंगे सर ओ ए का दिक्मान होल सर्किल बियरिंग में θ1 है। देखिए नॉर्थ से मापे, हम कहते हैं ओ बी का दिक्मान कितना है, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ से माप लीजिए क्लॉकवाइज दिशा में θ2। हम कहते हैं ओ सी का दिक्मान कितना है, तो आप कहेंगे होल सर्किल बियरिंग हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा नॉर्थ से मापेंगे, तो कहेंगे सर इसका दिक्मान है θ3, है ना, 180 से अधिक आएगा जो भी हो। हम कहते हैं मेरे भाई ये जो OD है, OD का दिक्मान कितना है होल सर्किल बियरिंग में, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जाइए, हमेशा नॉर्थ से जाइए, नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में कह दीजिए कि θ4 है। इतना चीज़ें समझ आ रही। होल सर्किल बियरिंग में देखिए पूरा वृत्त में जा रहे हैं कि नहीं, होल सर्किल बियरिंग में हम क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में मैक्सिमम एंगल कितना बना सकते हैं, 0 से 360 अंश के बीच में, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, रिड्यूस बियरिंग, इसे शायद कोऑर्डिनेट बियरिंग भी कहते हैं, चतुर्थांश प्रणाली, रिड्यूस बियरिंग,
ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्थांश प्रणाली, कोऑर्डिनेट बेयरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। चतुर्थांश, ठीक है। रुकिए हम देख ले रहे हैं बुक में क्या दिया हुआ है। रिड्यूस दिया है कि रिड्यूस दिया है, वेट देख ले रहे हैं। दोनों है ना, हम बता रहे थे ना। हम इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि रिड्यूस लेवल हम लेवलिंग में निकालते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई रिड्यूस लेवल निकालते हैं तो ऐसा ना हो कि रिड्यूस बियरिंग ही ना हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। या फिर चतुर्थांश का क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट बियरिंग होता है ना। तो चतुर्थांश प्रणाली का क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेट बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। सिस्टम के लिए स्पेस नहीं है, नहीं लिखें, कोऑर्डिनेट बियरिंग सिस्टम, समझिएगा। ये समझ आया होगा ना, अब समझिएगा, बस इतना ही समझना। अभी देखिएगा ऐसे न्यूमेरिकल होगा। अब कोऑर्डिनेट बियरिंग देख लें, पहले स्पेस देख लें भाई। हाँ, कोऑर्डिनेट बियरिंग यहाँ तक दिखाई दे रहा है शायद। कोऑर्डिनेट बियरिंग समझिएगा, कोऑर्डिनेट बियरिंग हमेशा समझिएगा। कोऑर्डिनेट बियरिंग, ये हो गया आपका कंपास, ये हो गया आपका एन, हाँ, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका डब्लू। अब बहुत लोग इधर ई बना देते हैं, इधर डब्लू बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। ई इधर रहेगा, डब्लू इधर रहेगा, समझिएगा। अब कोऑर्डिनेट बियरिंग को किधर मापेंगे, हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ से। कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना, ऐसा कह सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब समझिएगा। अब कोऑर्डिनेट बियरिंग सिस्टम में हमेशा नॉर्थ या साउथ से मेजर करते हैं। इसमें होल सर्किल बियरिंग में हमेशा नॉर्थ से मेजर करते थे, लेकिन रिड्यूस बियरिंग में हमेशा नॉर्थ या साउथ से मेजर करेंगे जिससे नज़दीक हो, तथा ईस्ट या वेस्ट की तरफ मेजर करेंगे जिसके तरफ हो। अभी समझ आएगा, देखिएगा। हमेशा नॉर्थ, देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में एंगल को हमेशा नॉर्थ या, हाँ देखिएगा अच्छे से लिख रहे हैं, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में लिख के समझा देंगे, समझेगा। कोण को हमेशा नॉर्थ या साउथ से, यानी जिससे रेखा नज़दीक हो, जिससे रेखा नज़दीक हो, है ना। तो रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में कोण को हमेशा नॉर्थ या साउथ से मापते हैं तथा ईस्ट या वेस्ट की तरफ, है ना, यानी जिस तरफ हो, ऐसा लिख सकते हैं, तथा की तरफ, है ना, तरफ मापते हैं। और समझिए हम क्या कर रहे हैं, और समझिएगा, हम कहते हैं इस रेखा का दिक्मान कितना होगा, ए और ओ ए का हम कहते हैं दिक्मान कितना होगा, बियरिंग कितना होगा। तो देखिए नॉर्थ और साउथ है ना, ये चुंबकीय होगा, क्योंकि हमेशा नॉर्थ और साउथ कहेंगे सर कौन सा बियरिंग में आप रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपास में मैग्नेटिक ही लगा रहता है। हम शुरू में कहे थे आपको, जियोलॉजिकल यानी ट्रू मेरिडियन तो हमारे बस की बात है नहीं, है ना, आर्बिट्री तो फर्जी है, तो बचा क्या, मैग्नेटिक, ठीक है। ट्रू मेरिडियन को हम पढ़ते हैं तो दे देता है, निकाल नहीं पाते हैं, दे देगा, करेगा ट्रू मेरिडियन इतना है, ठीक है। तो यहाँ हम किसको पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन को, क्योंकि देखिए हमेशा कंपास है, कंपास में आप पढ़े होंगे, कंपास में क्या लगा रहता है, नीडल लगा रहता है, चुंबक का हमेशा, ठीक है। अब समझिएगा, हम कहें कि ओए का बियरिंग कितना होगा, ओए का बियरिंग कितना होगा रिड्यूस बियरिंग में, है ना, चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली का इसका मान बताइए। तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, है ना, कहें इसका तो नॉर्थ या साउथ से मेजर करते हैं, तो किधर से नज़दीक है, देखिए रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में कोण को हमेशा नॉर्थ या साउथ जिससे रेखा नज़दीक हो, तो किससे नज़दीक है, साउथ से नज़दीक है कि नॉर्थ से, तो नॉर्थ से, है ना। तो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मेजर करते हैं इसको। देखिएगा ए मेजर किए θ1, क्या मेजर किया, θ1, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझिएगा, ऐसे लिखेंगे, एन से मेजर किए हैं, बीच में आ जाएगा θ1, लेकिन किस साइड मेजर किए हैं, डब्लू साइड में। देखिए डब्लू साइड में मेजर किए हैं, तो एन θ1 ई साइड में मेजर किए हैं,
तो देखिए यन थीटा 1 ई जिस साइड में मेजर करेंगे उसको लिख देंगे। उसी तरह हम कहते हैं, देखिएगा ये तो क्लॉकवाइज में मेजर किए थे, ये हो गया ओ बी का। देखिए अब इसका कहेंगे हम रिड्यूस बियरिंग बताइए। इस रेखा का ओ बी का रिड्यूस बियरिंग चतुर्थांश प्रणाली सिस्टम में बियरिंग बताइए। तो नॉर्थ या साउथ से जिस तरह से रेखा नज़दीक हो, बताइए नॉर्थ के नज़दीक है ये रेखा कि साउथ के, तो कहेंगे आप साउथ से। तो देखिए साउथ से मेजर करेंगे। अब ऐसा नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मेजर करते हैं। तो देखिएगा ए इधर जाएंगे, उसी साइड है ना रेखा, देखिए लिखे जिस तरफ हो, किस तरफ है, ई की तरफ है, ठीक है। तो गए, देखिए गए, लेकिन अब समझ आ रहा है ना क्या लिखा है, नॉर्थ या साउथ से जिससे नज़दीक हो, तो यस से नज़दीक है इधर चले जाएंगे। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मेजर करते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि यस शुरू किए हैं। ये मान लेते हैं थीटा 2 है, तो लिख देंगे यस थीटा 2। और किस तरफ है आपका, ई की तरफ है ना। देखिए किस तरफ है गया आपका, ई की तरफ है। यस थीटा 2 किधर गया आपका, ई की तरफ गया। समझ आ रहा है ना। अब इसको हम कहते हैं यहाँ ओ सी का चतुर्थांश बियरिंग सिस्टम में बताइए, क्या बताइए, बियरिंग बताइए। तो मान लेते हैं एक क्या है, देखिएगा हम किस करेंगे, इधर से, देखिए थीटा 3 है ना। देखिए नॉर्थ या साउथ किसके नज़दीक है, तो यस के। अब कैसे गए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका हम अच्छे से कैसे लिखेंगे, यस थीटा 3 किस साइड जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, डब्ल्यू साइड में, ठीक है। अभी तक इसका पूछ दें हम, तो कहेंगे सर नॉर्थ और साउथ से जिससे नज़दीक हो, किससे नज़दीक है, यन से, लेके आ गए इधर। तो क्या लिखेंगे, यन थीटा 4 और किस साइड आ रहा है, डब्ल्यू, किस साइड आ रहा है, डब्ल्यू। तो ठीक है, अब समझ आया होल सर्किल बियरिंग और कोऑर्डिनेट बियरिंग में अंतर क्या है। हम आपसे पूछ दें होल सर्किल बियरिंग में हमेशा किधर से मेजर करते हैं एंगल को, तो आपका आंसर होगा हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं। हम पूछ दें रिड्यूस बियरिंग में किधर से मेजर करते हैं, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ या साउथ जिधर से रेखा नज़दीक हो माप देते हैं। हम कहें होल सर्किल बियरिंग में क्लॉकवाइज में अपने एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या कहेंगे सर होल सर्किल बियरिंग में हमेशा रेखा को क्लॉकवाइज मापते हैं। लेकिन हम पूछते हैं रिड्यूस बियरिंग में रेखा को क्लॉकवाइज मापते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे सर जिधर से नज़दीक हो क्लॉकवाइज भी मापते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मापते हैं। देखिए इधर एंटी क्लॉक है ना, आप समझ रहे हैं। हम कहते हैं होल सर्किल बियरिंग में कितने अंश तक का कोण बन सकता है, तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर घुमा दीजिए 360 अंश तक। हम कहते हैं रिड्यूस बियरिंग में कितने अंश तक कोण बन सकता है, आप कहेंगे सर 90 अंश से ज़्यादा नहीं बनेगा। देखिए 90 अंश से ज़्यादा नहीं बनेगा रिड्यूस बियरिंग में कोण, ठीक है। हम कहते हैं कि होल सर्किल बियरिंग को किस कंपास से मेजर करते हैं, इसलिए कंपास हम बता दें ना, कंपास तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि सुई को किसका सुई मोटा होता है, किसका सुई पतला होता है, किस में सुई घूमता है, किस में सुई नहीं घूमता है। ये दोनों तो टॉपिक है, आता है आपके एग्जाम में। कंपास क्या है डिटेल में उसके पार्ट को लिखिए, है ना, कि आई वेन क्या है, ऑब्जेक्ट वेन क्या है, फिर बहुत सारी होती हैं, ग्लास वगैरह होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है इसके अंदर। हम कहते हैं बस हम छोटा सा हिंट देंगे आपको। तो हम अभी पूछ रहे हैं आपको होल सर्किल बियरिंग को किस कंपास से मेजर करते हैं और रिड्यूस बियरिंग को किस कंपास से मेजर करते हैं। तो कंपास से प्रिज्मेटिक से हम होल सर्किल बियरिंग को होल सर्किल बियरिंग को हम किससे मेजर करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास से। और रिड्यूस बियरिंग को किससे मेजर करते हैं, सर्वेयर कंपास से। ठीक है हाँ, इतना समझ आया। अब न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो होल सर्किल बियरिंग को प्रिज्मेटिक से और कोऑर्डिनेट बियरिंग को, रिड्यूस बियरिंग को हम मेजर करेंगे किससे, सर्वेयर कंपास से। चले न्यूमेरिकल पे, चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। फटाक से न्यूमेरिकल करिएगा। आप घबराइएगा मत, बस सेशन को शेयर हमको दिखना चाहिए कि हाँ इसमें शेयर हो रहा है। दिखता है इसमें कितने लोग शेयर कर रहे हैं, ये नहीं दिखता है कि कौन शेयर कर रहा है, लेकिन ये दिखता है कि कितने लोग शेयर कर रहे हैं। तो अब शेयर नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर दो थोड़ा, है ना। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बुक उठाते हैं, न्यूमेरिकल को लगाते हैं फटाक से।
कह रहा है, समझिएगा, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित होल सर्किल बेरिंग को आरबी सिस्टम में बदलिए। क्या कह रहा है कि जो WCB है ना, एक WCB को किस में चेंज करना है ना, किस में चेंज करना है, आरबी में। यानी होल सर्किल बेरिंग को, पूर्ण वृत्त प्रणाली को रिड्यूस बेरिंग यानी चतुर्थांश प्रणाली में क्या करना है, आपको बदलना है। बदल दें, बदलेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 25 अंश 30 मिनट। दूसरा क्या कह रहा है आपका 230 अंश 45 मिनट। तीसरा क्या कह रहा है 65 अंश 20 मिनट। चौथा क्या कह रहा है आपका 349 अंश 10 मिनट। ठीक है, और यदि आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं तो पाप लगेगा आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको लगेगा पाप। अब देखिएगा, कह रहा है कि होल सर्किल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में। हम पूछ दें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कि ये होल सर्किल बेरिंग है कि रिड्यूस बेरिंग है, बताइए। ये होल सर्किल बेरिंग यदि 9 का है, ये 9 का है कि होल सर्किल बेरिंग, ये तो पता चल है ना, लिख दिया है पहले कि होल सर्किल बेरिंग को रिड्यूस में चेंज करना है। ये दोनों लिखता, कहता कि इस बेरिंग को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलिए, तो आपको देखने से क्या लग रहा है, ये होल सर्किल बेरिंग लग रहा है। क्योंकि देखिए 230, 65 और 349, इसके आगे क्या एन और एस ई डब्ल्यू है, आगे पीछे नहीं है, तो ऐसा भी हम पता कर लेंगे। यदि वो न लिखे होल सर्किल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में बदलिए। अब देखिए बदलते हैं इसको हम पहले को। यदि हम पहले को बदलेंगे, उसके बाद आप खुद पॉज करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद इन तीनों को फटाक से लगाएंगे। खुद लगा के आपने चेक करना है, शो का वीडियो मत देखा करिए, ठीक है। इसको क्या करना है, लगा के चेक करना है कि आप लगा ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमको पहला लगा ले दीजिए। क्या कर रहा है, देखिए ये होल सर्किल बेरिंग है, कितना कर रहा है आपका 25 अंश 30 मिनट। इसको हमको बदलना है रिड्यूस बेरिंग में, देखिएगा, है ना। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। होल सर्किल बेरिंग है तो कितना 25 अंश 30, तो 0 से 90 के बीच में होगा, कितना होगा आपका, देखिएगा ये हमेशा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। 25 अंश 30 मिनट। हम कहें इसका क्या बताइए, रिड्यूस बेरिंग, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इसका रिड्यूस बेरिंग सेम होता है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अब देखिए यहाँ हम क्या फिगर बनाए हैं, ये दोनों फिगर एक ही मर्ज करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि होल सर्किल बेरिंग का फिगर अलग बनाएंगे, रिड्यूस बेरिंग का नहीं, ऐसा नहीं, एक ही में दोनों फिगर रहेगा। ये समझ लेते हैं होल सर्किल बेरिंग। अब रिड्यूस बेरिंग समझिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी एंगल दे देना, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी दे दे, उसका होल सर्किल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग क्या रहता है आपका, समान रहता है, समझिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ इसका रिड्यूस बेरिंग क्या होगा, यन लिखे ना, क्योंकि इधर से मापें 25 अंश 30 मिनट, और किस साइड में मापें, ई साइड में, ठीक है, इधर से मापे हैं तो उतना ही हो जाएगा ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए इधर से मापे और किस साइड में, इस साइड में, आसान है। बस इसके आगे क्या लगा देना है आपको, यन 25 अंश 30 मिनट, और किस साइड में मापे हैं, ई साइड में, चेंज हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई टेंशन नहीं होता, सेकेंड में नहीं लगा पाएंगे आप लोग, सेकेंड हमको बता लें दीजिए, थर्ड फोर्थ लगाइए। सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में क्या कर रहा है, फटाक से बदलिए, एन एस ई डब्ल्यू, ठीक है। क्या कर रहा है 230 अंश 45 मिनट। देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, होल सर्किल बेरिंग बना रहा है। देखिएगा होल सर्किल बेरिंग बना रहा है, कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 230 अंश 45 मिनट, ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है, रेडियस बेरिंग। अभी देखिएगा इतना आसान है आपको, देखिएगा अब यहाँ से ज्ञात करेंगे, क्या इधर से ज्ञात करेंगे, नहीं, यस से नज़दीक है ना, तो यस से मापे। अब क्या इस साइड में मापेंगे, नहीं, डब्लू साइड में। तो देखिए आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा आपका यस, पीछे इधर यस, इधर आ जाएगा आपका यस, इधर आ जाएगा आपका डब्लू। ये पता चल गया, यस से लेके डब्लू तरफ जा रहे हैं, यस से मेजर करेंगे। लेकिन ये वाला मेजर करना है आपको रिड्यूस बेरिंग में। प्लीज़ 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 बताइएगा ज़रूर कि समझ कितना आया। नहीं पता चलता है ना ऑनलाइन में, समझ आया कि नहीं आया। ऑफलाइन में तो चेहरा देख के पता चल जाता है, ऑनलाइन में आपके कमेंट से पता चलेगा। तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है, समझ आया कि नहीं। इतने आसान तरीके से
कहीं नहीं आपको मिलेगा, कोई बताएगा नहीं, किसी को आता ही नहीं है। हाँ इधर देखिएगा, है ना। तो ये देखिए इतना दूरी आपको चाहिए, क्योंकि रिड्यूस बियरिंग में क्या मापते हैं, एन और एस जिससे नज़दीक हो तो एस से नज़दीक है। अब देखिए तो क्या पूरा में से ए वाला दूरी घटा दे 180 अंश तो निकल जाएगा ये वाला दूरी ना। तो रिड्यूस बियरिंग कितना होगा देखिएगा, 230 अंश 45 मिनट में से 180 अंश क्या किए, घटा दिए। मेरे भाई समझ रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ में से यहाँ इतना दूरी घटा देंगे 180 अंश वाला, तो इतना दूरी आ जाएगा। कितना आसान है, यानी 230 में से घटा देंगे 180 तो कितना आ जाएगा आपका 50 अंश 45 मिनट तो रहेगा ही रहेगा। यानी कितना आ गया 50 अंश 45 मिनट वेस्ट साइड में जा रहा है। किधर जा रहा था, वेस्ट साइड में। दूसरा भी हो गया, तीसरा करते हैं। अब तीसरा चौथा खुद करिए, रोक करके करिए, हम तो कराएंगे ही। तीसरा देखिए 65 अंश 20 मिनट, देखिए बनाइए फटाक से। तीसरा यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर गलत बात है। एन एस ई डब्ल्यू कितना देगा, तीसरा करिए। तीसरा हम क्या बताए थे, 90 अंश से कम रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा एंगल में। देखिए यही तो है 65 अंश 20 मिनट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यही तो है, तो कुछ नहीं होगा एन ई की तरफ। तो ये सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं, एन 65 अंश 20 मिनट और किस साइड में देखिएगा, ई साइड में हो जाएगा आपका ई। तीसरा भी हो गया। चौथा देखिए, चौथा 349 अंश 10 मिनट। तो देखिए बनाइए 349 एन एस ई डब्ल्यू कितना है 349 अंश 10 मिनट। देखिए 0 90 180 370 270 आता है 270, तो इसके यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा कहीं आएगा इसके बीच में फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कितना है भाई, ये कितना है 349 अंश 10 मिनट, सही है। अब बताइए अब कौन सा दूरी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ए वाला दूरी। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके और अपने माइंड थोड़ा लगाइए, ए वाला दूरी। इसी से ना एन और एस जिससे नज़दीक हो, एन से नज़दीक है। अब इस साइड में तो आएंगे ना, इसी साइड में आएंगे, तो आगे क्या लिखेंगे फोर्थ का एन और डब्लू। भाई एन से शुरू करेंगे इधर साइड में तो एन डब्लू तो हो गया, लेकिन एंगल कितना होगा, सोचिए, सोचवान बनिए थोड़ा सा। अब समझिए क्या, देखिए क्या 360 में से 349 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। मेरे भाई पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, है कि नहीं, इतना ही बचेगा। तो देखिए 360 में से घटा दीजिए 349 अंश 10 मिनट। अब देखिए हम आपको आसानी से घटाने का तरीका बता रहे हैं। एक अंश में कितना मिनट, सोचिए एक अंश में 60 मिनट होता है, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा 360 अंश लिखा है और 349 अंश 10 मिनट घटाना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे इसे, 359 अंश 60 मिनट, है ना भाई। 60 मिनट में क्या हो जाता है, 1 सेकंड हो जाएगा 360, तो इसको हम बदल दिए अपने आसानी के लिए, 359 अंश 60 मिनट, यही 360 अंश हुआ, है ना। हम कहते कितना टाइम लगा, आप कहेंगे 10:60, तो भाई उसकी 11 भी तो कर सकते हैं, अपने सुविधा के लिए ऐसा कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से कितना घटाएंगे, देखिए 349 अंश 10 मिनट। अब बताइए घट जाएगा कि नहीं, आराम से तो घट जाता है, यह हो जाएगा आपका 50 मिनट। ये कितना अंश आएगा, 0 1, हाँ है ना। तो देख लेते हैं 359 में से, यकीन नहीं होता अपने आप ना, 349 10 अंश 50 मिनट तो हो जाएगा आपका, देखिएगा हाँ 10 अंश 50 मिनट हो जाएगा, नहीं नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, बस अभी ना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग सो जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस हम एक न्यूमेरिकल लगाना चाहते थे, हम चाहते तो थियरी पे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बस हम एक न्यूमेरिकल इसलिए लगाए हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ अब हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको लग गया होगा, अभी बहुत क्वेश्चन आएगा। अब कहेगा रेडियस को होल सर्किल बेरिंग में बदलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा व्यू आते हैं तभी बनाने का मन करता है। और अच्छा कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा दिल खुश हो जाए, ठीक है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।